हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है एंड अब हम उससे आगे का देखते हैं। तो अभी तक हम देखते हैं तो हमारे 5 चैप्टर हो गए थे। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नए प्रश्न और नए विचार। तो अगर हम पहले चैप्टर में देखें तो हमने वहाँ पे देखा है कि किस तरीके से महाजनपदों का उदय हुआ है। मतलब जो पहले जनपद थे वो जनपद महाजनपद में बदले और किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ। और बाकी और डिटेल में और चीज़ें आगे आगे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे और डिटेल में आएगा। अभी हम सिर्फ 6th क्लास के लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जब महाजनपद का विकास हुआ है उसी टाइम पे ऐसे विचारों का भी विकास हुआ जो कि समाज को एक नई दिशा दे रहे थे और लोग उससे जुड़ भी रहे थे। और ये क्यों हुआ, मतलब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक व्यवस्था जब समाज में है तो एक नए विचारों की या नई व्यवस्था की क्या ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई जिसकी वजह से समाज में काफ़ी डिवाइडेशन आ गए। और कह सकते हैं कि पाखंड या फिर कर्मकांड ऐसी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, ऐसी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा जन्म ले लिया जिसकी वजह से लोग एक नए ऐसे विचार को ढूंढ रहे थे जो उनके लिए उनके हिसाब से एक नई चीज़ ला सके या एक नए विचार को जन्म दे सके। तो उसी दौरान दो लोग उभरे जो कि थे बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ। उनका जो पहले जो नाम था वो सिद्धार्थ था, और महावीर या कह सकते हैं वर्धमान महावीर। तो ये जो दो लोग हैं ये एक साथ ही उभरे हैं। तो नए विचारों में जो उभरे उनमें हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म उभरा है, जैन धर्म उभरने लगा। तो लोग इनसे जुड़ने लगे क्योंकि नए लोगों को एक नए ऐसे विकल्प की जरूरत थी जिसके विचार, जिसके कर्मकांड, जिस जो अनुशासन जो उसमें हो वो उनके हिसाब से हो, ना कि जितना कि वर्ण व्यवस्था में जितने कर्मकांड हो चुके थे, जितने अंधविश्वास फैल चुका था, वो उन चीज़ों से दूर जाना चाहते थे। तो इसीलिए ये जो नए विचार आए इन्हें बहुत जल्दी विकास मिला और ये काफ़ी अच्छे इनसे लोगों ने जुड़ा। तो अब देखते हैं कि ये शुरुआत कैसे कैसे हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गौतम बुद्ध की कहानी देखने को मिलती है कि उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे कैसे एक प्रॉपर प्रोसेस हुआ है, उनका नाम कैसे गौतम पड़ गया। तो आइए हम देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हम गौतम बुद्ध मानते हैं, लेकिन उनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और क्योंकि गौतम बुद्ध नाम पड़ा जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद उनका ये नाम पड़ा है। तो अगर हम उनके जन्म की बात करते हैं तो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो लगभग 568 ईसा पूर्व में माना जाता है, मतलब 568 बीसी में माना जाता है। श्योर नहीं है लेकिन लगभग इसी के आसपास इनका जन्म माना गया है। और अगर इनके जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी में। और अगर हम ये बात करें कि ये किस वर्ग से बिलोंग करते थे या किस वर्ग से आते थे, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो गण थे वो उभरे थे और जिसमें जो राज्य, मतलब राजा जो होता था एक तरीके से समूह में होते थे। तो लुम्बिनी एक ऐसी गणराज्य में आता है और वहाँ पे शाक्य नामक एक छोटा सा गण था और ये उसी से आते थे। और कहा जाता है कि बुद्ध क्षत्रिय थे। अगर हम इनके ज्ञान प्राप्ति के लिए शुरुआत की यात्रा की हम बात करते हैं तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। इनकी पत्नी भी थी और इनका एक पुत्र भी था। अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो नॉर्मली जब ये शुरुआत में अपना घर छोड़ते हैं तो इस टाइम पे उन्होंने एक अपना गुरु माना था जिसका नाम है अलार कलाम। ये इनके स्टार्टिंग में गुरु का नाम था, लेकिन इन्हें उनके अंडर में रह के वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसके बाद ये अपना अकेले ही ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हुआ है बोध गया में, एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो कि आपका पड़ता है वाराणसी के निकट पड़ता है आपका सारनाथ। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो 3 जगह हैं ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बहुत बनता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगर हम गौतम बुद्ध की शिक्षा की बात करते हैं कि वो क्या शिक्षा देते हैं या वो क्या कहते हैं,
तो उनका कहना था कि जो हमारा जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, और ये सब होता है क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, और जब वो हमें नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं, या फिर हमें जितना हमारे पास होता है हम उससे ज़्यादा पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन हमेशा दुखों में भरा रहता है या कष्टों से भरा रहता है। उनका कहना होता था कि हमेशा आपको सही मतलब प्रॉपर संतुलन रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, ना कभी बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल मिडिल का रास्ता अपनाएंगे, बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाएंगे, तो आप बहुत सही रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत दुखी हैं, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप बहुत खुश हैं। तो उनका ऐसा मानना था, मतलब आपके पास जितने हैं आप उतने में संतुष्ट रहो। अगर आप उससे ज़्यादा पाना चाहते हो, उससे अधिक की लालसा करते हो, तो वो आपके दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। और उन्होंने अपनी शिक्षाओं में न केवल मनुष्य को आदर या सम्मान देने की बात कही है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो पशु होते हैं उनके जीवन का भी हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि पशु बलि के लिए उन्होंने मना करा है। और उनका ये भी कहना था कि जो हम कर्म करते हैं कैसे भी हों, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो जैसे भी होंगे वो हमारे जीवन को जीते जी प्रभावित करते हैं। मतलब मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, जो है यही है। और अगर हम बुद्ध की क्योंकि अगर बुद्ध ने जैसे शिक्षा दी है, और अगर हम उनकी भाषा की बात करें कि उन्होंने किस भाषा में शिक्षा दी थी और लोग उनसे इतना जुड़ क्यों पाए थे, तो कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न ये भी है कि जो उन्होंने शिक्षा दी वो एक सरल भाषा में दी, जो कि आम लोगों की भाषा थी, यानी कि प्राकृत भाषा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ पाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके विचारों से सहमत थे और उनके विचारों का सम्मान करते थे। यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, ये स्तूप का पिक्चर है, सारनाथ के स्तूप का। हालांकि इसके बारे में आगे डिटेल में और चीज़ें आएंगी चैप्टर्स में। यहाँ पे अभी पिक्चर दिया है तो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। ये उस घटना पे बना हुआ है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध के समय एक महिला की कहानी काफ़ी फेमस है, जैसे कि किसा गौतमी उसका नाम था। आपकी बुक में भी ये कहानी दी हुई है। इस कहानी के अंतर्गत ये था कि किसा गौतमी नामक की एक स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया था, और वो इस बात से बहुत दुखी हुई, और वो अपने बच्चे को लेकर इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा कि उसे बुद्ध के पास जाना चाहिए। वो उसके साथ बुद्ध के पास गई और गौतम बुद्ध से कहा कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस पुत्र को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम इसके लिए कुछ करना होगा। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि आपको एक मुट्ठी भर के सरसों लानी है, और जब आप ये ले आएंगी तो मैं आपके पुत्र को जिंदा कर दूंगा। साथ में उनकी ये शर्त थी कि ये एक मुट्ठी सरसों आप उस घर से लेकर आएंगी जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो उसको लगा कि ये तो बहुत आसान है, मैं ले आऊंगी और मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। वो कई घरों में गई, हर घर में गई, लेकिन उसे कहीं पे भी ऐसे नहीं मिला, और वो थक हार के आ गई और उसने गौतम बुद्ध के पैर पकड़ लिए, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, और कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ किसी की भी मृत्यु कभी ना हुई हो। तो गौतम बुद्ध उसको यही समझाना चाहते थे। तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी इतिहास में जानी जाती है। आपकी बुक में भी दिया है, आप चाहे तो एक बार इसे खुद से पढ़ सकते हैं प्रॉपर, मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया है। ये नेक्स्ट आपका उपनिषद है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पहले इससे आगे का कर लेते हैं ताकि एक फ्लो बना रहे, वो फ्लो ना टूटे। अब बात करते हैं हम जैन धर्म की। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो इसका उद्भव भी 2500 ईसा पूर्व में ही हुआ है, और जो वर्धमान महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें और कह सकते हैं कि अंतिम तीर्थंकर भी माने गए हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें या फिर ये कहें कि ये किस जगह से या किस वंश से बिलोंग करते थे, तो ये वज्जी संघ जो था उसके लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वज्जी संघ का, तो ये उसी से आते थे। तो लिच्छवी कुल जो था ये वहाँ के राजकुमार थे, मतलब उसमें से एक क्षत्रिय के राजकुमार थे।
इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और ये भी जंगल में रहने लगे थे और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तप किया और उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षाओं में सीधा था कि आप अगर सत्य जानना चाहते हैं तो आपको आप स्त्री हैं या पुरुष हैं कोई भी है, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा और अहिंसा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यानी कि आप किसी भी जीव वस्तु को कष्ट नहीं दे सकते। और ये सबसे बड़ा कारण था कि किसान इनके जो धर्म था उससे नहीं जुड़े, क्योंकि उन्होंने इनसे सवाल किया था कि जो हम खेत खोदेंगे मतलब खेत जोतेंगे या फिर बीज बोने के लिए जब हम खेत तैयार करेंगे या फसल पे जब कीड़े आ जाते हैं तो हमें कीटनाशक छिड़कना ही पड़ेगा, तो क्या उनको मारना भी अहिंसा के खिलाफ है? तो इनका कहना था हाँ। तो इसीलिए किसान इस धर्म से नहीं जुड़े हैं। इस धर्म से सबसे ज़्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं। जैन धर्म सबसे ज़्यादा व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म से लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। लगभग हर वर्ग का लोग उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि उनकी जो शिक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं आसान थी अगर हम कंपेयर करते हैं जैन धर्म से, क्योंकि जैन धर्म में कहना था कि आप सब कुछ त्याग दो। उनके हिसाब से आपको वस्त्र भी त्याग देने चाहिए। तो जैन धर्म में ये था। और शिक्षा हम देखते हैं आगे की। और अगर हम इनकी तीसरी शिक्षा की बात करें तो तीसरी शिक्षा थी इसमें कि आप चोरी नहीं कर सकते, मतलब चोरी नहीं करना है आपको। और चौथी शिक्षा आती है धन को इकट्ठा नहीं करना है। तो ये 4 शिक्षाएं थी जो महावीर स्वामी यानी या जैन धर्म में आती हैं। और अगर हम इनके भी विचारों की बात करें या ये कहें कि इन्होंने जो शिक्षा दी थी वो किस भाषा में दी थी, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षाएं दी हैं। और क्योंकि प्राकृत कई हिस्सों में बोली जाती थी तो वो जिस जिस हिस्से में बोली जाती थी उस हिस्से के हिसाब से उसका नाम था। जैसे कि मगध में प्राकृत बोली जाती थी तो उसे प्राकृत ना कह के उसे मगधी भी कहते थे। ठीक है। तो अगर हम जैन धर्म में बात करें कि जो लोग थे या अनुयायी जो थे वो लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। और जैसे कि इनकी शिक्षा ऑलरेडी थी, आपको मैं बता चुकी हूँ कि चोरी ना करना और पुरुष जो थे उनको वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना है। ये इनकी शिक्षाएं थी। तो इनके नियम थोड़े जैसे कड़े थे तो आम लोग इससे इतनी ज़्यादा नहीं जुड़े। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से लोग थे कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से जैन धर्म की शिक्षाओं को नहीं अपनाते हैं, लेकिन कुछ शिक्षाओं को वो अपनाते हैं जो कि वो अपना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने घर में रह के ही जो भिक्षु होते थे, भिक्षु या भिक्षुणी जो थे, उनको भोजन प्रदान करते थे या भोजन उपलब्ध करवाते थे, लोगों की सेवा करते थे। इस तरीके के भाव से उन लोगों ने कुछ इस तरीके से जैन धर्म को अपनाया कि हम पूर्णतः जैन धर्म को नहीं अपनाएंगे, लेकिन हम उनकी कुछ शिक्षाओं को जो हम कर सकते हैं हम उनको अपने ऊपर लागू करेंगे। तो इस तरीके से जैन धर्म का जो विकास है वो इस तरीके से हुआ है लोगों में। और बाकी धीरे धीरे साइकिल एक प्रॉपर कितने बड़े स्तर पे फैला और कितने गुरुओं के नाम वगैरह ये सब आपका आगे धीरे धीरे नेक्स्ट क्लासेस में आता चला जाएगा। मतलब जो 7th 8th 9th 10th ऐसे स्टैंडर्ड जो बढ़ेगा, अभी 6 के हिसाब से ही देख लेते हैं वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैन धर्म का जो समर्थन आपको सबसे ज़्यादा मिला है वो व्यापारियों ने दिया है, किसानों ने नहीं दिया है। उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर हम जैन शब्द का मतलब देखें कि मतलब जैन शब्द का मतलब क्या है, तो यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। अब आपका आता है संघ। तो महावीर और बुद्ध दोनों एक ही बात मानते हैं कि घर को त्याग कर ही आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर लोग घर त्याग कर आएंगे तो वो कहीं तो रहेंगे और एक संगठन बनेगा। तो जो वो संगठन था उसको ही संघ कहा गया। जैसे कि हम कहीं पे भी रहते हैं, हर जगह का एक नियम होता है, तो इस संघ के भी नियम थे जिन्हें आपको फॉलो करना ही होता था। तो ये नियम हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये नियम जो हैं वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या क्या नियम थे, ये विनय पिटक में लिखा गया है। और इससे जो अगर हम विनय पिटक की बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि जो संघ में पुरुष और स्त्री थे उन दोनों के लिए समान नियम नहीं थे, दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। और सभी लोग
संघ में प्रवेश कर सकते थे। मतलब कोई ऐसे वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम आपको इस धर्म में अपनाने के लिए नहीं चाहिए। आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी वर्ग से आते हैं, आप इस धर्म को अपना सकते हैं। अब क्योंकि धर्म अपनाने के लिए आपको घर को त्यागना होगा, तो इसमें एक नियम था कि आप जब घर त्यागेंगे तो आपको अपने घर में मतलब परमिशन लेनी होगी। तो पत्नी को पति से, बच्चे को पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, जो राजा के यहाँ पे काम वाम करते थे, मतलब कह सकते हैं कि सेवक होते थे, उन्हें अपने राजा से, और जो कर्जदार होते थे, मतलब जिन पे कर्ज होता था, वो अपने देनदारों से परमिशन लेंगे, तब वो गृह त्याग करके धर्म से जुड़ सकते थे। जैसे कि संघ में जो प्रवेश लेते थे, स्त्री हो या पुरुष, उन सभी का जीवन बहुत सरल होता था। उन्हें भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाना होता था। तो जो पुरुष होते थे उन्हें भिक्षु कहा गया है, और जो स्त्रियां होती थी उन्हें भिक्षुणी कहा गया है। और जब ये मतलब ये भोजन इन्हें जब भोजन देते थे लोग, ये उनके बदले में आम लोगों को या उन लोगों को शिक्षा देते थे। इस तरीके से एक दूसरे की सहायता करते थे। संघ में जो लोग थे, सभी लोग जैसे एक प्रॉपर जीवन जी रहे हैं, तो इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने मतलब कह सकते हैं कुछ लोगों ने अपने अपने जीवन को लेकर काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, जो कि हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती हैं। अब आपका आता है बिहार, मतलब जहाँ ये लोग रहते थे। संघ हो गया एक ग्रुप, ठीक है। मतलब जैसे 5-6 लोगों का ग्रुप है, और वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, तो उसे एक नाम देंगे ना हम। तो जो भिक्षु भिक्षुणियों का जो एक ग्रुप होता था, उसे संघ कहा गया है। लेकिन जहाँ वो रहेंगे उसे बिहार कहा गया है। तो बिहार के बारे में और देखते हैं आपकी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैन या बौद्ध, मतलब दोनों भिक्षुए पूरी साल इधर से इधर घूम के अपना जीवन व्यतीत करते थे, लोगों को, आम लोगों को शिक्षा देते थे, और भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक समय होता था जब वो एक जगह रुकते थे। वो समय होता था वर्षा ऋतु का। जब वर्षा होती थी तो उस टाइम पे वो लोग किसी जगह पे रुक के अपना विश्राम करते थे। उस उतनी जब तक वर्षा रहती थी तब तक वो उसी जगह रहते थे। तो बहुत बार तो ये प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं में रहते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि जिस जगह पे हैं या जिस राज्य में ये हैं, वहाँ का राजा इनके लिए वो उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस तरीके से स्थिति उत्पन्न होने लगी कि जो बौद्ध धर्म को मानते थे या फिर जो बौद्ध धर्म को सहमति करते थे, बेशक उसमें वो संघ से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन वो उन विचारों का सम्मान करते थे। तो वो लोग इन लोगों को शरण स्थल देने लगे, मतलब ऐसी जगह देने लगे कि आप यहाँ रह के आराम कर सकते हैं, यहाँ पे रह के जब तक वर्षा ऋतु है आप यहाँ रह सकते हैं। आरंभ में ऐसा हुआ, और इन्हें जो शुरुआत में जो बिहार दिए गए थे वो लकड़ी के बने होते थे। लेकिन धीरे धीरे पत्थरों से बने निर्माण, मतलब सॉरी, फिर धीरे धीरे पत्थरों से बने हुए जो बिहार थे वो इन्हें दिए गए। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पश्चिम भारत में कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, उनमें नक्काशी करके उन्हें खोद कर उन्हीं में ही वो बिहार बनाए गए हैं। तो इस तरीके के हमें जो साक्ष्य है वो पश्चिम भारत में मिलते हैं। ये आपका एक बिहार का फोटो दिया हुआ है बुक में, तो इसे आप ध्यान से देख लेना। कार्ले में स्थित एक गुफा है, मतलब महाराष्ट्र में। यहाँ पे कॉलम में एक दिया हुआ है कि जैसे कि महासागरों में मिलने पे सारी नदियों की अपनी एक जो अलग अलग पहचान होती है, कि वो गंगा है, वो यमुना है, वो जमुना है, इस तरीके की जो पहचान होती है वो ख़त्म हो जाती है। महासागर में मिलके सारी नदियाँ सिर्फ एक होती हैं। उसी तरीके से जब बुद्ध के अनुयायी या फिर भिक्षु जब उस श्रेणी में प्रवेश करते थे, या कह सकते हैं कि जब उस धर्म से जुड़ते थे, संघ में प्रवेश करते थे, तो वो किसी भी वर्ण से आते हैं, किसी भी परिवार से आते हैं, किसी भी श्रेणी से आते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, वो सब सिर्फ एक होते हैं। उस टाइम पे वो ये सब पहचान पीछे की भूल चुके होते हैं, वो पहचान उनकी मान्य नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे आपका एक कॉलम में दिया हुआ है आश्रम व्यवस्था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय बहुत समय लोकप्रिय हो रहे थे,
तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जो कि थी आश्रम व्यवस्था। इसके हिसाब से 4 चरण होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन और वानप्रस्थ जीवन और संन्यास। अगर हम बात करें कि ब्रह्मचर्य में क्या था, तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वेदों का अध्ययन करना है। गृहस्थ जीवन की हम बात करें तो विवाह करके एक गृहस्थ रूप में रहना है। और अगर हम वानप्रस्थ के अंतर्गत देखें तो आपको जंगल में रहकर साधना करनी है। और अगर फिर आता है आपका संन्यास, यानी कि आपको सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाना है। ठीक है। और क्योंकि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो पतियों द्वारा जो आश्रम का अनुसरण किया गया उन्हें उसी का पालन करना होता था। तो अब आपका है उपनिषद। तो उपनिषद देखते हैं। तो जैसे कि बुद्ध के उपदेश हैं, मतलब बुद्ध अपने उपदेश दे रहे हैं, तो उसी समय या फिर कह सकते हैं कि उस समय या उससे थोड़ा सा पहले और ऐसे चिंतक भी थे जो उभर रहे थे और बहुत से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे। जैसे कि मृत्यु के बाद भी जीवन में कुछ है, मतलब वो मृत्यु के बाद जीवन में क्या है इसको जानना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, यानी कि जो मृत्यु के बाद भी रहता है। तो उन्होंने जो इसका वर्णन किया है वो किया है आत्मा, ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में। उनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। और ऐसे बहुत सारे विचार थे जिनका जो संकलन है वो उपनिषद में करा गया। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। तो अगर हम देखें कि उपनिषद बेसिकली एक कैसे समझ सकते हैं कि उपनिषद एक्चुअली है क्या, तो कह सकते हैं कि वेदों के अंत में जिसकी रचना की गई है और गुरु के साथ बैठकर की गई है, इसीलिए इनको उपनिषद कहते हैं। ठीक है। इसमें हमें जितने भी जो कह सकते हैं कि संकलन मिलता है वो एक तरीके से वार्तालाप के रूप में मिलता है। जैसे कि बहुत बार हम स्टोरीज पढ़ते हैं और बहुत सारे नाम होते हैं, तो हर नाम का अपना एक डायलॉग होता है, फिर दूसरा नाम होता है और वो डायलॉग होता है। ठीक है। या जिस तरीके से जोक लिखे होते हैं संता बनता टाइप करके, और हर एक अलग अलग लाइनिंग में अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, ऐसा लगता है कोई बात कर रहा है। तो इस तरीके का संकलन हमें उपनिषदों में मिलता है। और वेदों के अंत में इनकी रचना की गई है, मतलब वेदों के अंत में इन्हें कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले अगर हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो उसमें आपका पहले आता है वेद, जिसमें आपके 4 वेद आ जाते हैं। फिर आपका आता है ब्राह्मण ग्रंथ, जिनकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी। फिर आता है आपका अरण्यक, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये ग्रंथ जंगल में लिखे गए थे। ठीक है। और फिर आता है आपका उपनिषद, जो कि आपका गुरु के साथ बैठ के लिखा गया है और वेदों के अंत में इसकी रचना हुई है। सबसे आखिर में उपनिषद की रचना हुई है। ठीक है। यहाँ आपका बुक में दे भी हुआ है कि अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का संकलन किया गया और ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। ये देखो यहाँ पे एक मतलब बॉक्स दे रखा है और इसमें एक कह सकते हैं कि इस तरीके से कुछ होता था। जैसे शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा विद्वान आप किस प्रकार उपासना करते हैं। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एक बार अध्यापक ने कुछ कहा, फिर विद्यार्थी ने कुछ कहा, फिर अध्यापक ने कुछ कहा, फिर विद्यार्थी ने कुछ कहा। ऐसे करके एक प्रॉपर कॉलम बना होता है उपनिषदों में। तो अभी इस कॉलम को बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा आगे का ये देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये चर्चाओं के ऊपर, मतलब चर्चाओं का संकलन जो है वो उपनिषदों में है। तो इसमें जो भाग लेते थे या इस चर्चा में जो लोग होते थे वो किसी कह सकते हैं बहुत नीचे कुल से या फिर नीची जातियों के लोग तो नहीं होते थे। इसमें मोस्टली होते थे ब्राह्मण और राजा। ठीक है। और स्त्रियां वैसे तो ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं। स्त्री विचारकों की हम बात करते हैं तो बहुत कम है, जिनमें से एक हैं गार्गी। ये राजदरबार में वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। तो इनका नाम हमें मिलता है। इसके साथ ही साथ एक प्रसिद्ध अपवाद और है कि सत्यकाम जबाल का, यानी कि तो गौतम नाम एक ब्राह्मण थे जिन्होंने सत्यकाम को अपना विद्यार्थी माना और प्रसिद्ध विचारक के रूप में ये आगे जाकर काफी प्रसिद्ध हुआ। और उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया है।
जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपके ऊपर में दे रखा है, 7th क्लास में देखेंगे हम। आइए अब आपका ये कॉलम देख लेते हैं, बुद्धिमान भिखारी। तो ये जो वार्तालाप है ये हमको मिलता है छांदोग्य उपनिषद से, ठीक है। ये एक काफी प्रसिद्ध कहानी है। इसमें शौनक और अभिप्रतानी नामक 2 ऋषि थे जो कि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे, और तभी भोजन के लिए बैठे ही थे कि एक भिखारी आ गया और उनसे भोजन मांगने लगा। तो जो शौनक थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा कि आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतानी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तो भिखारी बोला कि ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, यानी कि पूरे विश्व में है, हर जगह है। तो ऋषियों ने कहा हाँ है। तो भिखारी ने फिर कहा कि अगर सार्वभौम आत्मा हर जगह विद्यमान है तो मेरे अंदर भी होगी। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि तुम सत्य बोल रहे हो, यानी कि तुम सच बोल रहे हो। तो फिर भिखारी बोलता है कि इसीलिए आप मुझे भोजन दें और सार्वभौम आत्मा को देने से मना कैसे कर सकते हैं? तो भिखारी ने कहा कि तो ऋषि आप ये मुझे बताइए कि आप मुझे भोजन ना देकर, मतलब आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं, आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं, तो मतलब आप सार्वभौम आत्मा को मना कर रहे हैं भोजन देने से। भिखारी की बात की सच्चाई ऋषियों को समझ में आई और उन्होंने उसे भोजन दे दिया। तो भिखारी की बात से ऋषि सहमत हुए और ऋषियों ने भिखारी को अपना भोजन दे दिया। तो ये एक कहानी है जो छंदोग्य उपनिषद में मिलती है। इसी टाइम पे एक और विद्वान उभरे जो थे पणिनि। तो पणिनि का हमने काफी नाम सुना होगा। ये एक प्रसिद्ध विद्वान है जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी, और इन्होंने स्वर और व्यंजन, इसे कैसे एक प्रॉपर क्रम में लगाना है, इसके आधार के मतलब इसके जो सूत्र हैं उसकी रचना की थी कि किस तरीके से लगाया जाएगा। और जो इन्होंने सूत्र बनाए थे, मतलब स्वर और व्यंजन को क्रम अनुसार लगाने के लिए, वो बीज गणित से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। और इसी का प्रयोग करके इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए लघु सूत्रों का प्रयोग किया है जो लगभग 3000 हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे रेगुलर वीडियोस अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्रॉपर अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।